ये असल है, नकल नहीं। सारे को नॉन कस्टम गड्डियां ने। मौलवी जी हेलो आए कर दे। हेलो साडे दोस्त बने ने बाबू सर टॉप तो ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜੀ 4 ਟਿਕਟ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਲवी ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ नहीं पई। गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गोदाम इंशाल्लाह जल्दी 1 किला खरीद लिया जाएगा। मलिक जी आपने कमीज उतार के रख दो, एक शीशा खाली है। 1911 में बनाई गई सीलिंग। अच्छा मियाँ और जी बजा रहे हैं ढोल। लो जी असी अपड़ गए जी हुंजा। इतने गर्मी बड़ी ज्यादा है, बरल वाले पहाड़ दिसते पैन लेकर गर्मी बड़ी ढेर। साड़ी गड्डी पार्क हो गई है। ये तो मैं एक बड़ी मजे की चीज़ दिखाना उतरदे नाल। मेरे ख्याल नाल असल तो नहीं है, लेकिन हो सकता असल भी होवे। चेक करे जी एक मिनट है कि चेक करो जी, ये असल है, नकल नहीं। इतने तकरीबन हर बंदे को लैंड क्रूजर प्राडो उस तो इलावा ब्रांडेड गड्डियां ने, क्योंकि सारे को नॉन कस्टम गड्डियां ने। बकायदा गड्डियां की नंबर प्लेट पीछे लिखा है NCP नॉन कस्टम। तो गर्मी बड़ी ज़्यादा है, असी गलती की है उदो वापसी आके। गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, हम तो परेशान है आके, इतना सफ़र भी किया है। इससे तो अच्छा उधर था जिधर आप पहले रुके हुए थे आज रात। नहीं मियाँ फ़हीम भाई मौलवी साहब कह रहे हैं वास्कट उतार दो, इतने बिल्कुल बर्फबारी नहीं है। बास्केट उतार दो कह रहे हैं। गर्मी बहुत है, मौलवी और भी इस टाइम बड़े परेशान हैं। बिल्कुल सही। थल्ले है कि आ जाओ मैं देख लेंगे असी भी थल्ले की है। ये एक वर्कशॉप है जिसका नाम हुंजे हयान है, और इनको आप अक्सर नेशनल जियोग्राफी पर देखते रहते हैं। ये मारखोर का शिकार करते हैं, ये जिनकी वर्कशॉप में हमें। अच्छा जी असी अंदर वेख्या बड़े प्यारे प्यारा माहौल सी, तो बड़ी चीज़ नज़र आई ने। सब हम जा रहे हैं जी किले ते, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा जी मौलवी हरियन बड़े सीरियस है। मैं जाके मौलवी दे नेड़े मौलवी जी हेलो आए कर दे। हेलो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बड़ी मुश्किल ना मौलवी हरियन ढूंढ लिया आखिरकार। साढ़े बाकी दोस्त फोटो बनाने लग पे। मौलवी गर्मी में बड़ी लग पई है। गर्मी है हुंदा में गर्मी है जनाब। ए जनाब सिंध कराची नहीं नवाब शाह है सिंध तो ने। साढ़े दोस्त बने ने बाबू सर टॉप तो सही बड़े अच्छे ने। ले रहे हैं जी टिकट। फोर्ट के अंदर एंटर होने वास्ते टिकट लेना जरूरी ने। फाइन भाई ले रहे हैं टिकट। तारा शूट दे लोड ही नहीं है, अंजे दरक मार वे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। ए टिकट एंड शादी कार्ड है सही मां। ये टिकट एंड शादी कार्ड है। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜੀ 4 ਟਿਕਟ, 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਟੀ ਫੋਰਟ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਿਕਟ ਬਣਾਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਓਏ टिकट्स सेल लगी
वालियां टोपियां सारे ले लिए मतलब चवा ते हुण असीं जा रहे हैं आगे किले विच 4 टोपियां वो असीं ले लियां जी नहीं जी अम्मा और जिन्हें नज़र तो नहीं आता लेकिन कढ़ाई इतनी कमाल दी कर दें जी हाँ इन्होंने अक्सर तुसी टीवी ते भी देखते हो सीधे आना इसे दिंदा पिया रिवर्स गेयर लाए है मतलब कि हेलो कर दो फाइनली हुण असीं किले ते अपने नाल आ ये शुगर के लिए अच्छा और ये मौलवी और थक गए जी बिल्कुल मेरे यार मौलवी और साह चढ़ गया अच्छा किसी गल्ला नाल ही मौलवी साहब उत्ते अपने जी साडी हालात होई नहीं पई जी हाँ ए चेरी दे दरख्त हैं ते ओ चेरी थों लगी नजर आ रही होसी आओ ए सेब है कच्चे ये सेब है ना माशाल्लाह सेब भी तोड़ना मत नुकसान का फायदा नहीं हैं जे कच्चे खान दा टुर के जी इस किले की जितनी भी स्टोरी है सब झूठ है अच्छा ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਹਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਗਏ ਇਹ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈਲੋ ਆਈ ਕਰਦੇ हेलो फाइनली धुप भी सख्त है बारिश भी शुरू हो गई है कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ खा ही नहीं सकते ये बन नहीं सकते अपने सर का ख्याल रखें मेरे दीदी तक हाथ बैठा हो गया चलो भाई चलो जी ठीक है ओके इतने फुल अंधेरे च आ गए हैं लेकिन जा रहे हैं उत्ते हेलो हाय नहीं है वक्त के साथ फिर इसमें एडिशंस रिफॉर्म्स भी होते चलाए हैं इसी तरह पिल्लाबल भी 1945 तक हुंजा के हुक्मरानों का जेर इस्तेमाल में रहा 1945 में हुंजा के आखिरी हुक्मरान मीर मोहम्मद जमाल खान शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस उन्होंने अपने लिए एक मॉडर्न डिजाइन बनवा लिया न्यू पैलेस में आपको छत से दिखाता हूँ 1990 तक 45 साल एक लंबा अरसा ये किला खाली पड़ा रहा इन 45 सालों में इस किले की प्रॉपर देखभाल मेंटेनेंस न होने की वजह से इसकी अंदरूनी हालत कमजोर हो चुकी थी और 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल बनाने साल लगे और इसके ऊपर 7 से 8 करोड़ रुपयों की लागत आई थी जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिले थे इनमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से है एंड रेस्ट ऑफ 20% इज फ्रॉम गेटिंग ग्रांट ऑफ यूएसए नॉर्वेजियन गवर्नमेंट फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से इसी तरह लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशंस हैं जो इन रूम्स में डिस्प्ले कर दी गई है साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब इससे टैक्सेस भी वसूल करते थे टैक्स अनाज गंदम की शक्ल में देते थे सो उस गंदम गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम के गोदाम
तो जिन लोगों ने देख लिया आप पीछे चले जाएंगे तो फिर दूसरों को मौका मिलेगा। रस्सी सीढ़ी होते थे, ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को इतना ज्यादा तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल न सके, चोरी न कर सके। और इसी तरह के साथ मजीद गंदम की गोदाम से इसके चारों तरफ। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइजेस के पैकेट्स की मदद से तोल लेते थे। और कुकिंग ये नरम पत्थर को तराश के बनाई गई हांडी है, जिसे गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गरमाइश 4 से लेकर 5 घंटे। आपको कुछ समझ में आएगा? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਤ ਲਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ये किचन है, उन्हें ज़ेद ना करे मतलब जी मैं इतने पकानी है। ये जी किचन है। वेल ये रूम जो है रॉयल किचन खाना है। इंशाल्लाह जल्दी 1 लाख खरीद लिया जाएगा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे। अच्छा फिर फहीम साहब और 1 लाख खरीदने लगे, जो ज़्यादा नहीं हो गया? मेरे साथ ग्रुप वाले हैं हम जो अब ये सीता है खाना शेर बचा के ये नीचे क्या है? अमजद इस टाइम गुफा में से गुजर रहा है। जी अमजद इस टाइम ओके हो गया। मेरे ख्याल में सारे ग्रुप वाले हैं। ये रेस्टोरेशन के बाद लगाए गए हैं ग्रिल्स और स्टेयर्स। तो मुजरमों को जिस दरवाजे से आप लोग दाखिल हुए थे वहाँ से नीचे की तरफ रस्सी और सीढ़ी की तरफ से उनको दाखिल करते थे। आपने देख लिया कि ग्रिल्स के नीचे काफ़ी डीप है। और कैदियों को इस तैद खाने में परमानेंट नहीं रखते थे, 5-10 दिन के लिए। 5-10 दिन रखने के बाद फिर उनको लंबी अरसे के लिए सजा के लिए कुछ को सजाई कुछ को जलावतन। और इसी तरह जो जंगी मुजरिम होते थे उनको चाइना का अस्तर ले जाकर वहीं पर फरोख्त किया जाता था, स्लैब ट्रेड होती थी। यहाँ पे कुछ रिवायती लिबासेस है जो उस जमाने में यूज करते थे। फर्स्ट वन जो है ये कलरफुल ड्रेस। इस तरह के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह, फेस्टिवल या तो दरबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। कपड़े देंगे खाली हो गया जी, कपड़े अच्छे हैं यार वो रख जाएगा भी धोने वाला है। मतलब जी आपने कमीज उतार के रख दो, एक शीशा खाली है। अलग सीरियस है, बहुत सीरियस हो जाता बहुत ज्यादा। बलक साहब 2000 years later. ए लोटा उस वक्त का लोटा सोने का लोटा ठीक हो गया। उस वक्त आप आपस में बातें करते हो हंस रहे थे। फाइनली ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ स्टोर पे पता नहीं केड़ा रूम है, छत पे जाऊंगा। चलो यार चला मजाक किया यार, मजाक भी ना करे अब बंदा। चलो चलो बाम नहीं आ गया, छत आ गया, छत आ गया। अगो अगो वेखो वेखो छत आ गया। फाइनली ऐसी खंजराफ टाप पे पाई जाती है। लोकल्स इसे रुश कहते हैं। इज अ बिग शीप विद अ बिग हॉर्न्स। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर 13वीं सेंचुरी में जब वाखान कॉरिडोर से तो चाइना की तरफ जा रहे थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम शीप को देख लिया तो उन्होंने अपना नाम दे दिया था। उसके बाद ये मशहूर हो गई मार्को पोलो शीप के नाम से। और
हर तक पे बिछाने के लिए। मसलन सीलिंग कश्मीरी डिजाइन सीलिंग है, 1911 में बनाई गई सीलिंग। साथ ये कुछ ट्रेड मायदे हैं जो हुंजा के हुक्मरान और चाइनीज के बीच में हुए थे। हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी, एक सेट चाइनीज में है। और ये एक्सेशन लेटर की कॉपी है। 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ हुंजा ने थ्रू अ टेलीग्राम हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था। ये उसी टेलीग्राम की कॉपी। मोहतरम मेहमान गिरामी, ये रूम जो है समर बालकोनी है। धूप में बैठने के लिए यहाँ से पूरा वादी नजर आता है। They enjoy the nice view as well as they enjoy the good breezes also। और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंजा है जो 1930 के आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी अंग्रेजों से रब्ता रखने के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है वो पूछ रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। सो प्लीज आगे आते वक्त सर का ख्याल रखना है। सर बिछा के ओ भाई बुगला ने बिस्तर दे दी बैठ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सही हमारा ਉਹਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਦਿਲਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅਸਲਾ काम आ गया असले पे। चल भाई क्या करें। असले ते काम आ गया। ए बत्ती बोरे ए छत्ती सारे जी फोटो बनाना मजरूफ हो गए। सही मारी गद्दा मार लिया। ए बंदूका पुराने जमाने वाली हैं। और ये कालीन जो है माशाल्लाह पुरानी चाइनीज पैटर्न कालीन है। एक सेकंड। अच्छा मियां और जी बजा रहे हैं ढोल। ये हुई ना बात। ढोल भी पुराने जमाने का अच्छा मना कर रहे हैं, लेकिन ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਪਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਓ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बहुत ज़्यादा बोर हो के हम बाहर आ गए। फाइनली जी सानू नदाल आके कट छड़िया किले तो बाहर। मौलवी साहब और एवे घुमो सब हेलो कर दे। बिल्कुल चीटिंग करता है तू। बिल्कुल बिल्कुल जनाब बिल्कुल। मौलवी साहब हम जिद कर रहे हैं कि मैं चलानी है तोप, तो मैं बड़ा मना कर रहा हूं तोप नहीं चलानी। खत्म, बाय बाय टाटा। ते मौलवी साहब आदन मैं तोप चलानी ही चलानी है। देखो हुण की साडे तो मौज दा तय हुंदा है, इन्हां नूं बांधे तोप उत्ते। सही अच्छा बड़ी साहब हेलो हेलो भी नहीं करे ना। हेलो आई कर दिया मर्जी ने। मेरे जी हूँ पी है सिरन पीड़ बह बह के ना किला ही बाला पुराना सिरन पीड़ हो पई है। अच्छा हूँ साढ़े पिछले संगी जेड़े ने फोटो बना बना के नहीं रजे अजे फोटो दड़े असा हूँ जेड़ा इस टाइम किले नू खैर आबाद आखन लगे हैं, बाय बाय करन लगे हैं। किले नू बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय। दिस इज एग्जिट डोर, एग्जिट वाला राह थल्ले जो भी करना है तुहानू कैप दो जी। कुछ नहीं कुछ बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ जी मौलवी साहब। हाँ जी कैप मांग रहे हैं, बिल्कुल कैप मांग रहे हैं। दे दो अब बताओ दे दो। सेबन कच्चे। वालेकुम अस्सलाम। जी चेरी दबा, चेरी सेब खुबानी सब कुछ रेड चेरी है, ए ब्लैक चेरी है, वो ब्लैक चेरी है लेकिन तुहानू रेड नज़र आएगी, ब्लैक नज़र नहीं आएगी। ठीक है ए चेरी दे दरख्त ने चेरी लगी तो लगी होंगी सेब। अब मैं चेरी टेस्ट करने लगा हूँ। अब जाना है नीचे।
ऐड कर दिया मैंने। कहाँ मिलेगी बाहर? बाग तभी सारी जगह खत्म हो गई, एंड ही हो गई, डाउन। ਇੱਥੇ ਗੱਲੇ ਟਕਸਾਂ ਤੇ ਅਕਸਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟਾਲਾਂ ਚ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ क्या हाल है भाई? ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਸੀ। ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਬਾਏ।